सैया वे मोरा दगाबाज रे। नहीं, बस मैं ये पूछ रही थी कि आपने अथॉरिटी लेटर अम्मी को दे दिया? जी क्या दे दिया? कब? नहीं, वो एक्चुअली हम घर शिफ्ट कर रहे थे, इसलिए मुझे पता नहीं लगा, मेरी उनसे बात नहीं। मैं अभी फोन करके उनसे पूछ लेती हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज़। इसका मतलब है कि अथॉरिटी लेटर अम्मी के पास आ चुका है और उन्होंने मुझे बताया नहीं। मगर क्यों? सकता सबा ने मना किया। सारा, खाना तो आ गया, लेकिन किचन में ना कोई बर्तन है ना कोई चीज। क्या करूं खाने का? खाने का क्या करूं? नहीं, अम्मी को फोन करो और उनसे कहो कि मेरा जो भी जहेज उनके पास पड़ा है वो दे दें, और तुम अभी लेने जा रहे हो। अभी? हाँ अभी, और मुझे अम्मी की तरफ भी ड्रॉप कर देना। अभी? हाँ अभी। तुम बार बार सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे अम्मी के पास जाना है। गाड़ी निकालो। सुबी, आए जरा बाहर आके देखें। हमारे गेट के आगे किसी ने ट्रक पार्क किया हुआ है। क्या? किस किस्म के जाहिल लोग हैं ये? क्या इनको नहीं पता कि गेट के आगे तो गाड़ी तक नहीं खड़ी करते हैं? ये ट्रक कौन खड़ा कर गया यहाँ पर? डैड, ये ट्रक मैं लेकर आया। तुम? मगर क्यों? वो मैं सारा के जहेज का सामान लेने आया हूँ, स्पेशली किचन का। सिर्फ किचन का सामान क्यों? तुम पूरे घर का सामान लेके जाओ। आखिर इस घर का सारा सामान उसके बाप के नाम जो है। अली, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुम यहाँ सामान उठाने आ गए हो। मम्मी, इसमें शर्म की क्या बात है? ये सारा का शरई हक है। इसीलिए तो कह रहा हूं बेटा, इस घर का सारा सामान उठाओ और ले जाओ, क्योंकि अब तो ये सारा का कानूनी हक भी है। एक्चुअली पता नहीं तुम्हारी बीवी क्या सामान लाई थी और क्या नहीं। आई रियली डोंट नो। अगर तुम्हें पहचान है just pick it up and put it in your truck and take it. ऐसी औलाद से तो औलाद का ना होना ही बेहतर था। आपको पता है, सुबह मैंने वकील साहब को कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि फाइल आ गई है। आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अम्मी, कितनी बुरी बात है ये। तो सुबह आ जाती, इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी पड़ी थी? ये सब कुछ लेकर मैंने कहीं चले तो नहीं जाना था? और वकील साहब को फोन करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या सोचते होंगे वो? कुछ नहीं सोचते, और अगर जो सोच रहे हैं उनको सोचने दें। पैसे ले रहे हैं ना काम के, काम तो पूरा होगा। फोन तो करूंगी मैं। ये क्या बात हुई? हेलो, हाँ अली, अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन कर लिया। अच्छा, वो जो ऊपर कैबिनेट है ना, हाँ वही वाली, वो खोलो। उसके अंदर देखो 2 डिनर सेट्स पड़े हुए हैं, एक व्हाइट में और एक ग्रीन में। हाँ वो दोनों उठा लो, वो दोनों इंपोर्टेड है, कुछ छोड़ना नहीं। और ड्रॉअर खोलो, उसके अंदर मेरा कटलरी सेट भी है। और माइक्रोवेव तो जरूर ले आना, बार बार चूल्हे पे खाना गर्म नहीं होता मुझसे। 1 मिनट, ये क्या कर रही हो तुम सारा? 1 सेकंड में बात कर रही हूँ। हाँ सुनो, बल्कि काम करो, मुझे तो याद भी नहीं है घर में क्या कुछ है। सारे घर का सामान ही पैक करके उठवा लो ना, और बड़ा बड़ा महंगा सामान तो जरूर उठा लेना। एसी जरूर लाना, लाउंज में लगाएंगे, मेहमान आते हैं ना। 1 मिनट, इधर तो क्या कर रही हैं? हेलो, हाँ अली, ये क्या कर रहे हो अली तुम? अरे अपने माँ बाप के घर से सामान उठवा रहे हो। हेलो हेलो, कट गया ना, लाइन देते मुझे। कहा भी था कि ना बात कर। ये क्या कर रही हो तुम? खूब नाम रोशन किया तुमने अपने माँ बाप का, शर्म की बात है सारा। अरे पहले ससुराल छोड़ा था, अब सामान भी उठवा रही हो वहां से। मम्मी वो मेरा सामान है, मेरे घर का, मेरे जहेज का। उठवा भी रही हूँ तो क्या हो गया? अपने नए घर में डाल रही हूँ ना। अब मैं नया सामान लाऊंगी तो आप कहेंगी फजूल खर्ची कर रही हो। और
उनका उठवा रही हूँ तो तब भी मैं बुरी हूँ। मेरा पूरा किचन खाली पड़ा है अम्मी, हम किसमें खाएं? तो घर छोड़कर आने की क्या जल्दी पड़ी थी? पहले शौहर से कहती ना कि किचन सेट कर दे, किचन का सामान तो ले आती पहले। सब खुदा का, मुझे पता है ये सिर्फ तुम्हें जल्दी होगी। अरे अपने सके ताया के घर से सामान उठा के ले आई तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें? अगर आपको मेरे सगे ताया जान का इतना ही दुख है तो सबा को क्यों नहीं भेज देती उनके घर उनकी खिदमत करने के लिए? उसे क्या ढके जूते खाए और हंसी खुशी जिंदगी गुजारती रहे। सारा अपनी बकवास बंद करो, मैं कहती हूँ। मैं बकवास ही बंद करूंगी अम्मी, आप हमेशा मेरे साथ यही करती है। नहीं जानती थी क्या आप मुझे बीच रास्ते पे धोखा देंगी। मेरे तो अपने सारे मुझे छोड़ के चले जाते हैं। पता नहीं क्या नसीब अल्लाह ने मेरे लिख दी है। बस दुखों के सिवा कुछ नहीं मिल सकता इस दुनिया में। तौबा, अरे हद है नाशुक्री की। मुझे तो शर्म आती है कि तुम मेरी औलाद हो। डूब मरो सारा। तो चली गई, अब इनको कैसे मनाऊंगी मैं? तो मेरा रोना भी अब नहीं समझ में आता। मेरे अल्लाह, सारा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा कि तुम ऐसी हरकत भी करोगी। मैंने क्या किया है? अपना ही सामान मंगाया ना। अब आप एक ही बात के पीछे पड़ गई और आपके नाम जो दादी जान ने सारी जायदाद कर दी है वो ना मैंने मांगी थी ना मैंने दावा किया था। वो तो कानूनी फॉर्मेलिटीज हैं। तो मैं भी एक फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहती हूँ। मैं अपने ऑफिस को रीडेकोर करना चाहती हूँ और मैं सोचे कल ही करवा लूँ। अम्मी आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? बिजनेस मेरे नाम करते हैं। वैसे भी अब्बू को तो मुझ पे ही एतबार था। देखो सारा, ना तो मैं इस बारे में सोचना चाहती हूँ और ना मैं बांटूंगी, समझी तुम? ठीक है कि मेरा सब कुछ तुम दोनों बहनों का है, लेकिन अभी हरगिज नहीं दूंगी, समझी तुम? क्या मतलब है आपका? आप मुझे कुछ नहीं देंगी? हाँ, इसलिए कि मुझे तुम पर एतबार नहीं है। मगर अम्मी मैं गुजारा कैसे करूंगी? तो तुम्हारे शौहर है ना, कहो उसे। अम्मी अली ने ही आपका बिजनेस रन करके इस काबिल बनाया है आज। उसे ही तजर्बा है इस बिजनेस का। हाँ, वो बिजनेस रन कर रहा था और बिजनेस में से उसने फायदा भी उठाया क्योंकि वो मालिक था उसका। मगर अब मालिक मैं हूँ। जो मेरा दिल करेगा ना मैं वही करूंगी, समझी तुम? अम्मी मुझे पैसों की जरूरत है, मैं कैसे गुजारा कर सकती हूँ? तो शौहर से कहो कुछ करे, कोई काम काज करे। अरे हर कोई अपने बाल बच्चों के लिए कमाता खाता है। आजकल पढ़े लिखे लड़के जो है वो ड्राइवरी करते फिर रहे हैं, तो वो नहीं कर सकता? कहो उसे। बहुत गलत बात है अम्मी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मेरे ही पैसों के लिए इतना रुलाया जाएगा। कोई बात नहीं, आज आप कर रही हैं ना मेरे साथ ऐसा। काश खालिद के घर वालों ने सनी का हिस्सा दे दिया होता तो आज मुझे आपके आगे भात ना फैलाने पड़ते, भीख ना मांगती मैं आपके आगे। हेलो हाँ ली, अच्छा हाँ ठीक किया तुमने। वो ट्रक भर दो, सारा सामान उठा लो। ऊपर अलमारी को ना, उसमें मेरा पेडेस्टल फैन भी पड़ा है, वो भी मेरा ही है। ले लो सब कुछ, सब उठाओ। हाँ ठीक है, ट्रक भेज दो और प्लीज मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। इस घर में तो अब मुझे बर्दाश्त भी नहीं किया जाता। अब मैं नहीं आऊंगी, जा रही हूं मैं आपके दर से खाली हाथ। सुन रही हैं आप? मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। सुबी, इससे पहले कि आपकी भाभी हमें कोर्ट नोटिस भेजें इस घर से बेदखली का, आई थिंक हमें घर छोड़ देना चाहिए। समीना, ये भी तो हो सकता है कि जो कुछ अली और सारा ने किया है उसका सलमा भाभी को इल्म ही ना हो कोई। ओ सुबी, अली खुद सारा को सलमा भाभी के घर छोड़ के यहाँ से सामान उठवाने आया था। एंड यू नो, सारा थ्रू आउट उसको फोन पे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। किस किस्म की औलाद है हमारी? आप ये क्यों नहीं कहते कि कैसे घर से बहुए लेके आए हैं हम? एंड आई टेल यू, ये सब कुछ सलमा भाभी के नॉलेज में है। आप चाहें तो उनको फोन करके पूछ लें। मम्मी
गार्ड क्या कह रहा है? बता रहे ट्रक आया है, सब सामान। व्हाट हैपेंड? तुम जाओ, जो अपना काम करो। तुम हमारी इस रिस्वाई में तुम बराबर के शरीक हो। मम्मी प्लीज। तुम्हारा भाई घर का पूरा सामान लाद के ले गया ट्रक पर। व्हाट? यस, किचन से फ्रिज, डीप फ्रीजर, एंड यू नो सारा ने सारे किचन के मिर्च मसाले तक उठवा लिए। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा खासा घर चल रहा था उमर। जो सलूक तुमने सबा के साथ किया है ना, ये सब उसी का रिएक्शन है। तुम्हारी वजह से अम्मी नाराज होके इस घर से चली गई। तुम्हारा रवैया तो ज़हीर और सलमा भाभी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुमने तो साबित कर दिया आज कि तुम उनके खैरख्वाह नहीं, उनके दुश्मन हो। और दुश्मनों के साथ फिर यही सलूक होता है जो हमारे साथ हो रहा है। अब भुगतो इसे। देखो मैं, अब भी वक्त है, अपने चची से जाके माफी मांग लो बेटा। कम से कम हमारे सर से बला तो टलेगी ना। प्लीज। अब उस बच्चे को ना मारने बैठ जाना। इसकी भी तो मुझे समझ नहीं आती। तो फिर ये बात तो क्लियर हो गई ना कि रेजान सब कुछ अपने पास रखना चाहती हैं, आप लोगों को कोई हिस्सा नहीं देना चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अम्मी सोच समझ के फैसला करना चाहती हैं बस। पता नहीं उनका फैसला किसके हक में होगा, किसके खिलाफ। मेरा ही नसीब बुरा है। अब ये क्या बात हुई? अच्छी खासी अम्मी राजी हो, तुमने फोन करके सब कुछ खराब कर दिया। अचानक उनके दिल में ताया जान की मोहब्बत जाग गई और वो मुझे डांटना शुरू हो गई कि तुम ससुराल में क्या करती। चची जान इस हमदर्दी में आगे कहीं अपना ही नुकसान ना कर लिया। और फिर उमर भाई, उनको तो आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपनी विरासत को पाने के लिए मैं कोर्ट तक जाऊंगी और हासिल करके रहूंगी। जो सबा है ना, ये अम्मी की बहुत कान भरती है कि जान छोड़ देना अगर वो, तो सारे मामला सेट हो जाए। आपने जो करना है, जैसे करना है, इट्स ऑल अप टू यू। मेरा कंसर्न तो सिर्फ ये कि कहीं सर्वाइवल के लिए हमें अपने घर का सामान न बेचना पड़े। क्यों बेचना पड़ेगा? वो मेरा जहेज है। तुम क्यों बेचोगे वो सामान? I really don't have any idea what's going on. अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मी क्या बात है, आप सोई नहीं अभी तक? अरे क्या सोना, मेरी नींदें तो सारा उड़ा के चली गई। अम्मी, अली कोई बच्चा नहीं है, उसे पता होना चाहिए कि माँ बाप क्या होते हैं। सबा बेटा, अब तो तुम ही कुछ करो, वरना तुम्हारे अब्बू की रूह तड़प रही होगी। मैं क्या कर सकती हूँ अम्मी? तुम बेटा अपने घर चली जाओ। अम्मी? हाँ बेटा, तुम वापस चले जाओ। तुम अपनी खिदमत और अपनी मोहब्बत से उनके जख्मों पर मरहम रख सकती हो। अम्मी, अगर आपको ताईजान से इतनी हमदर्दी है तो उनको सारा हिस्सा दे दे। उसके बाद उनको किसी की खिदमत और हमदर्दी की जरूरत नहीं रहेगी। और आप, जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया वो कैसे भूल गई? नहीं बेटा, भूली तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और ना ही अम्मी और तुम्हारे अब्बू की मौत मुझे भूलने देगी। तो फिर भूल जाए सब कुछ, क्योंकि जो कुछ सारा ने किया उसकी जिम्मेदारी अली पर भी है। अली को एहसास होना चाहिए कि वो उसके माँ बाप हैं। तुम ठीक कह रही हो बेटा, पर अली चोरू का गुलाम क्यों बन गया है? सिर्फ पैसे के लिए और कुछ नहीं। जब उसे पैसा मिल जाएगा तो सारा कुछ छोड़ देगा वो। मगर उमर, उसमें लालच नहीं है। अली, अली उठो, अली उठो, सनी को स्कूल छोड़ना है। अच्छा होता हूँ।
जल्दी उठ जाओ ना, देर हो रही है। उठ रहा हूँ ना। अच्छा सुनो, वो जो फ्रिज और फ्रीजर में सामान पड़ा था वो सब तुम वहीं छोड़कर आगे लेकर नहीं आए साथ? क्या बात है, जो फ्रिज में बटर, अंडे और सारा कुछ पड़ा था वो भी शिफ्टिंग में साथ ही करा था। ले आते, अब खाने को कुछ है नहीं। उठो, उसको स्कूल छोड़ो और रास्ते से उसको लंच भी दिलाओ। पैसे है ना तुम्हारे पास? ना है 1000 का नोट। 1000 का है तो बस ठीक है, सनी को लंच करा देना 1000 का। 1000 का लंच दिला दे, दिमाग तो ठीक है आपका। अभी अंडे और ब्रेड लेकर आता हूँ, आप सैंडविच बनाए और लंच भी ले जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना, मैं बना देती हूँ। मगर अब उठ जाओ ना, उठो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी तबीयत है आपकी? फाइन। अलीशा बेटा, आप अंदर जाइए। आप सुनिए जी। आज प्लीज आप अलीशा को कहीं बाहर लेके ना जाइएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक बात बताऊं आपको, एक दिन अलीशा आपको छोड़कर खुद चली जाएगी, तब आप क्या करेंगे? किसके पास चली जाएगी? सबा के पास। भूल है तुम्हारी, सबा अलीशा का बिल्कुल इंतजार नहीं करेगी, बल्कि टोली में बैठ के अपनी नई मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाएगी और अलीशा उसे याद भी नहीं रहेगी। लगता है आपको आज तक औरत की वफा का अंदाजा ही नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, इसलिए कि बेवफाई मर्द की खसलत में, मर्द की तो फितरत ही हट जाएगी। चल यार, 1 घंटा बाइक पे घूमेंगे और अपना काम हो जाएगा। नहीं यार, मुझे अब्बा के साथ जाना है, ना पहुंचो ना तो बहुत जूते पड़ेंगे। ये आ गया चीता, इसको ले जा, सारे मसलों का हल निकल जाएगा, ये कर दिखाएगा लड़का, इसको ले जा। अरशद सुन यार, 100 रुपए होंगे तेरे पास, वापस कर दूंगा। वैसे तो तेरी सफीना बाजी बहुत पैसे कमा रही है, फिर भी तू कंगलिया कंगाली रहता है। अबे तो सफीना बाजी कमाती है, अपने लिए कमाती है, मुझे थोड़ी देती है, और जो वो कमाती है अपने बनाव सिंगार पे लगा देती है, मुझे फकीर समझ के भीख तक नहीं देती यार वो। तू देना यार 100 रुपया, अभी समझा कर। काम कर मेरे साथ, फिर होंगे पैसे ही पैसे। कैसा काम? वेट समझाता हूँ। चल। जीत के आना है मेरे बच्चे, और निकल जा। चल निकाल, जो भी निकाल, जल्दी दे। क्या नहीं, होशियारी नहीं बता रहा। चल चल निकल निकल निकल। यार चले गए। चलेगा। 15 है? मैं अभी अली, ये लो नाश्ता। ये क्या है? 2 स्लाइस और चाय बस? जो घर में था वो तुम्हें दे दिया, अब सबर शुक्र करके खा। सबर ही तो कर रहा हूँ, और कर क्या रहा हूँ मैं? तुम जानते हो अम्मी तुमसे बहुत नाराज हैं जब से हम घर छोड़कर आए हैं। अचानक ही तुम्हारे माँ बाप की हमदर्द हो गई हैं वो। तो जानते हो कि ताया जान ने अम्मी को हमेशा जिल्लत के सिवा और कुछ दिया तो है नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि चीजान आखिर चाहती क्या, इरादे क्या उनके? कुछ नहीं, सारा पैसा मेरे नाम करना चाहती हैं। मैं सोची अभी जाके ना अम्मी से सारा मसला एक ही दफा सॉर्ट आउट कर आऊं, और जब तक मसला हल नहीं होता तुम कोई नौकरी कर लो, बाहर से पढ़कर आए वो कुछ कर ही लो। इसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान आकर अपना बिजनेस होने के बावजूद मुझे जॉब करनी पड़ेगी, ये नौबत भी आएगी मुझ पर। अली, जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हैंडल करनी पड़ती है, और अगर नौकरी कर लोगे तो कोई बुराई तो नहीं है ना। चलो जल्दी नाश्ता करो,
मैं तैयार हूँ, मुझे अम्मी के पास जाना है। तुम मुझे ड्रॉप करो और दोपहर को सनी को स्कूल से ले आना। 2 अंडे मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं, उनको ऑमलेट बनाना, सनी को भी खिलाना, खुद भी खा लेना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी आ जाऊँ। जल्दी करो ना अली। अच्छा ना। अरे रोशन देख, फोन बज रहा है, फोन उठा ले। तुम ना हिलना, सारे काम मैं ही करूं, कपड़े भी मैं ही धोऊं, फोन भी मैं ही सुनूं। फोन बज रहा है। कौन मुसीबत है ये? हेलो, इंस्पेक्टर अफजल बात कर रहा हूँ। ये मुराद का घर है? जी जी, मुराद का घर है। मैं उसकी माँ बोल रही हूँ जी। आप कौन? आपका बेटा थाने में बंद है, डाका मारते हुए फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार हुआ है। अरे नहीं नहीं, मेरा बच्चा डकैत नहीं हो सकता, वो डकैती कर ही नहीं सकता। मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है, उसे क्या पता हो कि डाका क्या होता है। ये नहीं हो सकता। आप झूठ कह रहे हैं ना? किसी मर्द को थाने भेज दें। मेरी बात तो है। किस मर्द को भेजूं? यहाँ पे तो सब मुर्दे हैं। कौन जाएगा मेरे बच्चे के पीछे? क्या करूं, क्या करूं? हाँ, सफीना को करती हूँ फोन। हेलो, हाँ सफीना, मुराद को पुलिस पकड़ के ले गई। गुलाम, ये शाम तक बोलना चाहिए। ठीक है सर। ले जाओ इसको ड्राइंग रूम, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आदिल साहब? आप कैसे? कल हमने 2 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया मौका वारदात से 5 मिनट के अंदर अंदर। 20,000 की रकम बरामद हुई है उनसे। 20,000? मैंने भी एटीएम से कल 20,000 ही विड्रॉ करवाए थे। पहचान लेंगे ना आप उन लोगों को? शक्ल तो उनकी धुंधली सी याद है मुझे। हाँ, मैं पहचान लूंगा। गुलाम, लेके आओ उन दोनों को। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई की आखिर क्या गलती थी जो आपने उसे इतनी बुरे तरीके से मारा है? डाकू है आपका भाई बीबी, डाका डालते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। अनिल साहब, पहचाने आप? ये दोनों वो लड़के नहीं हैं। आपको यकीन? जी हाँ, मुझे यकीन है। आपने गलत लोग गिरफ्तार किए, ना गिरफ्तार किया आपने इन्हें। ये आप कैसे कह सकते हैं? मौका वारदात से गिरफ्तार किया इनको। 20,000 की रकम बरामद हुई है, जरा गौर से पहचान। हो सकता है वो रकम किसी और की हो। क्यों भाई? जी सर, वो पैसे सर वो अरशद के थे सर। हम तो पुलिस मोबाइल को देखकर सर खौफ की वजह सर भाग गए थे सर। बाइक स्लिप हो गई थी सर, पुलिस ने शक में आकर हमें पकड़ लिया सर। ये दोनों वो लोग नहीं है। जब असल मुजरिम आपकी तलाश में आ जाए तो आप मेरे से रब्ता कर लें। मेरा नंबर इस FIR में मौजूद है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। क्यों भागे थे पुलिस को देख के? खैर गुलाम, इनके दस्तखत करवाओ और छोड़ दो। जाएं बीबी, ले जाएं अपने भाई को। जी, चलो यहाँ से। बेशरम, बेहया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है हमारी इज्जत डुबोते हुए? घर चल के अम्मी का हाल तो देखना जरा क्या हुआ है। बाजी वो मुझे
इस कमीने ने कहा था ये सब करने को। इसने कहा और तुमने कुएं में छलांग मार दी। और तुम आज के बाद मेरे भाई के करीब करीब मत दिखना, जाओ यहाँ से। और तुम घर चलो, तुम्हें तो घर चल के बताऊंगी मैं। चलो चलो यहाँ से। आप इसको मार क्यों रही हैं? मुराद, अभी इसी वक्त इनकी रकम इनको वापस करो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं प्लीज, ये रहा आपकी रकम। मुराद, तुम एक अच्छे घर के लड़के और इज्जतदार भी। तुम्हें अपनी बहन की स्ट्रगल से सीखना चाहिए। आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। थैंक यू सो मच मुराद। जाकर अब रिक्शा लेके आओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। लेकिन प्लीज, आई इंसिस्ट। हेलो, प्लीज फॉलो। तमीज से बात करो सारा। ये जिस अंदाज से तुम मुझसे बात कर रही हो ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ हूं मैं तुम्हारी। माँ है, इसीलिए बात कर रही हूँ। अपना हक मांग रही हूँ, भीख नहीं मांग रही मैं आपसे। अली ने भी तो आपका बिजनेस एस्टेब्लिश करने में पैसे लगाए थे, किधर है वो पैसे? आप तो कब्जा करके बैठ गई हैं। तो ले आए सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ, दे दूंगी जो भी बनता उसका हिस्सा मैं। उसका हिस्सा क्यों? मेरा हिस्सा किधर है? वैसे भी सारा पैसा अब्बू का है, आपको उसके बाद मेरे नाम कर देना चाहिए था। बिजनेस सारा मेरे नाम करे, खत्म करे कहानी। उठो उठो यहाँ से। 1 रुपया नहीं दूंगी मैं तुम्हें और तुम्हारे लालची शौहर को, समझी? बस अम्मी, अब आप बात बढ़ा रही हैं। एक बेटी को तो आपने घर में रखा है कि वो कुछ मांग ना ले आपसे, और जो अपने घर में रह रही है उसको आप कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहाँ से भरूंगी सारे बिल कराए, कहाँ से दूंगी मैं? मेरे पास कहाँ है पैसा? जो आपके पास है वो भी आप मुझे नहीं दे रही हैं। अरे घर तो छोड़ा तुम लोगों ने इसलिए कि तुम और अली खुद अकेले फायदा उठाओ और उसके माँ बाप और बहन भाई सारे ख्वार हो जाएं। अगर इतनी ही आपको अली के माँ बाप की और भाई की फिक्र है ना, तो सबा को क्यों नहीं भेज देती उसकी खिदमत करने के लिए? यहाँ बैठ के वो कौन सा दिल के सपने बुन रही है? मैं कह रही हूँ बकवास बंद करो सारा। मैं क्यों चुप करूँ? मैं सच बोल रही हूँ। मैं अदील की वजह से यहाँ से जा नहीं रही और इल्जाम उमैर पर लगाया हुआ है आपने। उठो, नहीं जाऊंगी। उठो यहाँ से, निकलो यहाँ से। नहीं रहोगी, आपको मुझे मेरा हिस्सा देना पड़ेगा अम्मी। चल निकलो, छोड़ो अम्मी, मैं निकलो। चलो अम्मी, मैं गिर जाऊंगी। क्या कर रही है? दरवाजा खोल अम्मी, दरवाजा खोला। पैसा नहीं कर सकती अम्मी। बैठी रहो यहीं पर, दफा हो जाओ। सूरत भी नहीं देखूंगी मैं तुम्हारी। अम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं आपको बता रही हूँ। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप जानती हैं कि वो तमाशा खड़ा कर देगी। आप वकील और अली को बुलाएं और उसे जो देने देकर खत्म करें। तुम भी अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, जाओ अपने घर। अपने घर? अब तुम्हारे साथ जो भी कुछ भी होगा ना, अच्छा या बुरा, तुम्हारी किस्मत। उस वक्त सब लोगों ने मिलकर पसंद की शादी की थी ना, अब भुगतो तुम। अम्मी वो मुझ पे बदचलनी का इल्जाम लगाते हैं। समझता है ना, हो तो नहीं ना। तो अपने किरदार से अपने मियाँ को झूठा साबित करो, अपने सास ससुर की खिदमत करो, दिलजोई करो उनकी। अम्मी बस, अगर तुम अदील से शादी करना चाहती हो ना, तो बुलाओ वकील, बुलाओ और खुला लो उससे और कर लो शादी अदील से। नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है। अदील का ताना देने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। तो ठीक है, जाओ और जान छोड़ो तुम लोग मेरी, जान छोड़ दो। आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, किस तरह आपका शुक्रिया अदा करें? अम्मी आपने उमैर को भी कॉल कर दी। अरे तो क्या करती, इस मनहूस की जान भी तो बचानी थी ना। इसने तो मेरे पूरे सर में खाक डाल दी। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मुराद को सिर्फ इस्लाह की जरूरत है। और मुराद, आप मुझे कल मेरे ऑफिस आके मिले। बेटा एक एहसान कर दो हम पे, इससे कहीं ठिकाने लगा दो। अम्मी प्लीज। क्या अम्मी प्लीज? बेटा बहुत एहसान होगा तुम्हारा हम पे। और एक बात तो बताओ, सफीना को कब से जानते हो? आंटी, नेकी को जानने के लिए अरसा दरकार नहीं। जैसे ही सबकी मदद करती है, आज अल्लाह ने इसकी मदद कर दी। चले आंटी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, आते जाते रहना।
और इसका भी कुछ सोचो, इसको भी किसी ठिकाने लगा दो। जी जी बिल्कुल। मेरा छोटा भाई है, अगर मैं नहीं डांट के इसको समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। आप बेफिक्र रहें, मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूंगा। आदिल भाई मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी अपना ख्याल रखिएगा जैसे इन सब का रखती हैं। मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? तुम यहाँ बैठ के धरना दो जब तक अम्मी तुम्हारा हिस्सा नहीं देती। हाँ ठीक है, मगर तुम कहाँ जा रही हो? अपने ससुराल, क्योंकि अम्मी का हुक्म है जियो या मरो वही रहो। अरे ऐसे अकेले मत जाना पागल, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मेरा वहाँ पे बहुत होल्ड है। अपना होल्ड अपने शौहर और अम्मी पर चला, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी माजी में किए गए तमाम रवैये आज भी याद है मुझे, भूली नहीं हूँ मैं। याद रखना, बहुत बदलेहाज हैं वो लोग। एनीवेज तुम देख लो तुम्हें जो करना है, मैं अम्मी को देखूं। अम्मी, अम्मी। देख रोशन, आज तो अल्लाह ने करम कर दिया, फरिश्ता सफद इंसान मिल गया, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं होगा। तू उसको समझा कर रखियो। हाँ हाँ समझा दूंगी। वैसे एक बात बताओ भाई, वो लड़का बहुत ही अच्छा है आदिल, काफी पैसे वाला लगता है, अमीर तरीन आदमी। एक बात है, अनमोल हीरा है, हीरा। भाई तुम्हारी बेटी जो है ना बड़ी जोहरी है, उसे बड़ी पहचान है हीरो की। तूने सुना नहीं वो अदील क्या कह कर गया है कि नेक सिफत लोगों को नेक लोग ही मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ आओ मेहर बेटा, ना अब आए हो? वो आपका फोन मिलते ही मैं पुलिस स्टेशन चला गया था। वहाँ पता चला कि मुराद और सफीना घर आ गए और उस शख्स ने भी मानने से इनकार कर दिया कि उन दोनों ने उसे लूटा था। हाँ भाई, अल्लाह भला करे उस अदील का, उसी को तो उन कमबख्तों ने लूटा था। अदील? ये अदील कौन है? जी आप चाय पियेंगे? लेकिन मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? उन्होंने साफ इनकार कर दिया सफीना को देख के। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो वो लड़के ही नहीं है जिन्होंने मुझे लूटा है। बताओ सफीना। अम्मी प्लीज ना। सारा मेरी चाय गिराओगी क्या? अच्छा इधर आकर बैठो बेटा। बैठो ना बेटा। मैं अम्मी प्लीज बात तो समझे ना। मैं समझ रही हूँ, इधर आकर बैठो। मेरी बात सुनो बेटा, अगर मुझे तुमसे कोई गिला है ना तो सिर्फ इतना कि बहुत तेज दौड़ रही हो तुम। ऐसा ना हो कि कल को मुंह के बल गिर जाओ। रह गई बात बिजनेस या दौलत की, तो मैंने कहाँ लेके जानी है बेटा, सब तुम्हारी तो है, तुम दोनों बहनों की है। तो फिर आप बताएं मैं क्या करूं? तुम मुझसे खर्चे के पैसे लेती हो, और रह गई अली की बात, तो बेटा मैं उससे मुतमईन नहीं। उसे थोड़ा सा वक्त दो, वक्त गुजरने के साथ पता चल जाएगा कि उसकी क्या अहलियत है। ठीक है अम्मी, फिर आप ऐसा करें कि मुझे मंथली 1 लाख रुपया तो दे दिया करें ना। 50,000 बस। बाकी रेंट और यूटिलिटी बिल्स जितने हैं वो अली की जिम्मेदारी है, वो मैं नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है। ये बताएं आपने सबा को क्यों वापस भेज दिया? मेरे को एक मौका और देना चाह रही हूँ मैं। रिश्ते तोड़ने इतने आसान नहीं होते बेटा, उसे घर नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि तुम्हें भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारे ताया ताई थे, मैं तो बस रवैये आजमा रही हूँ, वरना जुबैर भाई का हक तो मैं उन्हें दे दूंगी। वो तो मुझे आप पे भरोसा है, आप दे ही देंगी उन्हें। अम्मी इस महीने खाली 1 लाख दे दें, पता है सनी के स्कूल के ड्यूज भी पे करने हैं मुझे। अच्छा बाबा दे देती हूँ, मैं चाय पी लूं, चेक बना देती हूँ। ठीक है।
सैया वे मोरा दगाबाज रे